हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये वाला जो फॉर्मूला है इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू, अब ये आपको चार आंसर्स दे रखे हैं और इन आंसर्स के लिए ये कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आसान है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो बेसिक सी चीज है वो आप पहले यहाँ पर समझोगे तभी आपको क्लियर होगा। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा आप कब लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, इसको थीटा तब लिख सकते हैं, यार अभी समझने के लिए समझ लो, ऐसे होता नहीं कि ये इसको कब काट सकता है, क्योंकि जब ये इसको काटेगा तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो ऐसा तब हो सकता है जब ये थीटा जो है, ये थीटा मतलब यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो जो है -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल। या यूं कहें कि साइन इनवर्स साइन, सपोज यहां पर है a-π, ये इसको तभी काटेगा जब ये जो चीज दिखाई दे रही है ये किसके बीच में आती हो, a-π, ये वाली। ये इसको तभी काटेगा जब ये जो चीज है ये किसके बीच में आती हो, a-π किसके बीच में आती हो, -π/2 से π/2 के बीच में। ध्यान रखना ये कटता नहीं है ऐसे, पर आप सॉल्व कर पाओ, आसानी से समझ पाओ, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं मैं। तो ये जो चीज हो गई है, इसी के बेसिस पर हम ऊपर वाली चीजों को करेंगे, इसलिए ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला वाला तो क्लियर है, ये दूसरा वाला इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बता देता है कि ये इसको काट देगा तो क्या बचेगा, थीटा, क्योंकि थीटा ऑटोमेटिकली -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए इसके लिए चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब ऊपर देखते हैं। ऊपर में आपको थीटा दे रखा है -3π/2 से π/2 के बीच में। इसको देखते हैं जरा। यहां पर मैं ये भी लिख लेता हूं, साइन इनवर्स साइन थीटा, और आपको थीटा दे रखा है, अगर आप देखें तो ये दे रखा है -3π/2 से -π/2 के बीच में दे रखा है। मेरा काम क्या है, मेरा काम ये जो बीच वाली चीज है ये थीटा, इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाना है, बस मेरा काम ये है। तो मैं क्या करता हूं, मैं तीनों के साथ पाई को ऐड कर देता हूं। तो 3π/2 प्लस पाई इज लेस देन इक्वल टू, ये होगा थीटा प्लस पाई, ये -π/2 से प्लस हो गया पाई। इसको बच्चों अगर सॉल्व करोगे तो ये आ गया -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस पाई लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया π/2। अब आप बच्चों देखें कि ये थीटा प्लस पाई बेशक -π/2 से π/2 के बीच में आता है, पर क्वेश्चन में यहां पर सिर्फ थीटा है। तो आपको किसी तरीके से जो थीटा है इसको हटाकर क्या लाना है, थीटा प्लस पाई लाना है। कैसे लाएंगे जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों आपको ये पता है, इसी को ले रहे हैं कि साइन थीटा प्लस पाई जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव आंसर देता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं इस माइनस को यहां ले आता हूं, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए जरा, माइनस साइन थीटा प्लस पाई इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये माइनस को अंदर ले जा सकते हैं साइन के केस में, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस थीटा माइनस पाई इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा एक्चुअली किसके इक्वल है, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है कि साइन माइनस थीटा माइनस पाई, इसका सीधा सा मतलब है कि साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा साइन माइनस थीटा माइनस पाई। ठीक हो गया। तो यहां पर भी देखें, मुझे इसी को तो सॉल्व करना है, तो अब मैं फाइनली ये जो साइन थीटा है इसको यहां से हटा सकूंगा। तो आप खुद देखें, साइन इनवर्स साइन थीटा था, अभी मैंने आपसे क्या कहा, आप साइन थीटा को हटाकर उसकी जगह लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा माइनस पाई। और मैंने आपको बताया था ये इसको तभी काटता है जब ये चीज जो है ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती हो।
अब आप खुद देखें कि थीटा प्लस पाए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, पर ये तो माइनस थीटा माइनस पाए है। तो अब आप क्या करें, ये जो तीनों के तीनों हैं इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थीटा माइनस पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, तब भी ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है बच्चों माइनस थीटा माइनस पाई। तो ये आप देख सकते हैं कि इस इंटरवल के लिए साइन इनवर्स साइन थीटा हमें कितना आंसर दे रहा है, माइनस पाई माइनस थीटा, जो कि मैंने नीचे सॉल्व कर दिया। अब हम इसको लेकर चलेंगे। तो अब इस वाली कंडीशन को हम देखेंगे। इस बार बच्चों हमें दे रखा है थीटा जो है वो पाई बाय 2 से बड़ा है और 3 पाई बाय 2 से छोटा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो चीज तभी सॉल्व होती है, या यूं कहें कि ये चीज इसको तभी कट करती है जब यहां पर जो चीज लिखी हुई है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आए। पर आप देख सकते हैं थीटा तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है इस कंडीशन में। तो किसी तरीके से इसको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम पाई से माइनस कर देते हैं। तो पाई बाय 2 को हम पाई से माइनस कर देते हैं, थीटा को भी पाई से माइनस कर देते हैं, और 3 पाई बाय 2 में से भी पाई माइनस कर देते हैं। तो यहां से तो हमें मिल गया माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू ये थीटा माइनस पाई हो गया, और यहां से हमें मिल गया पाई बाय 2। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि थीटा माइनस पाई किसके बीच में आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप ऐसा करें, ये थीटा जो दिख रहा है इसको नहीं लिखें यहां पर, इसको चेंज कर दें, चेंज करके ऐसा कुछ लाएं, क्योंकि ये जो चीज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रही है। अगर मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें से माइनस हट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और इसके साथ लग जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो देखो पाई माइनस थीटा भी पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। तो अब आप देखें, अब क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। बच्चों साइन पाई माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसका सीधा सा मतलब हमने क्या निकाला, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास है साइन इनवर्स साइन थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पता लग गया है कि थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं आता है। तो अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा को हटा देंगे यहां से। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, अभी बताया, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हटाकर इसकी जगह हम लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ये इसको काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, क्योंकि ये जो चीज है यहाँ पर देखें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, पाई माइनस थीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी बात करते हैं। इसमें थीटा दे रखा है 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 के बीच में। अब ये हम तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें थीटा आपको दे रखा है 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, लिख लेते हैं थीटा 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 के बीच में दे रखा है। तो हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस बार ये 3 पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में दे रखा है, और आपको समझा चुका हूं कि ये दोनों तभी कट करेंगे जब ये चीज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगी। ठीक हो गया। तो लेकिन ऐसा है नहीं, तो हर बार की तरह इस बार पाई माइनस या पाई से माइनस करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि तब भी नहीं आएगा वो, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इसमें से 2 पाई माइनस कर दें, क्या कर दिया हमने, 2 पाई से माइनस कर दिया। तो अब आप चेक करते हैं, यहां पर भी माइनस करना है। तो ये तो बच्चों आ गया माइनस पाई बाय 2, और ये हमारे पास आ गया बच्चों पाई बाय 2। तो फाइनली हमें पता लग गया कि कौन सा एंगल जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। अब आप सबको माइनस से भी मल्टीप्लाई करके देख ले एक बार, क्या पता जरूरत पड़ जाए। तो इसमें से तो माइनस हट गया, ये साइन उल्टा हो जाएगा,
इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पाई बाय 2। तो ये चीज आ गई हमारे पास, हमें पता लग गया कि 2 पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है। अब हमें क्या करना है, अब आपको ये पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका मतलब थीटा तो हम नहीं लिख सकते, आप इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने का मतलब इस पूरे को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, आप ये देखो कि साइन 2 पाई माइनस थीटा जो है बच्चों वो होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ये। अब इस माइनस को अगर मैं यहां ले आऊं बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये साइन थीटा। माइनस को अगर अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा बच्चों थीटा माइनस 2 पाई इक्वल टू कितना हो गया, साइन थीटा। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां कहीं भी साइन थीटा लिखा है उसकी जगह तुम ये पूरा का पूरा उतार सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो साइन इनवर्स साइन थीटा में साइन इनवर्स ऐसी रहेगा, साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस 2 पाई। और क्योंकि थीटा माइनस 2 पाई आप खुद ही देख लें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, तो मैं कह देता हूं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, थीटा माइनस 2 पाई। अब आप चेक भी कर लें, ऊपर आ रहा है ना थीटा माइनस 2 पाई। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये पूरा का पूरा प्रूफ कंप्लीट कर लिया। एक चीज आप ध्यान में रखें, मैंने बार बार ये चीज कही है कि ये इसको काट देता है, नहीं काटता है, बस वो लिखने का हमारा वो समझाने का एक तरीका है, बस मैं समझा रहा हूं आपको वैसे।